हरिहन्ताडुं ळमो सिद्धाडुं ळमो आयरियाडुं ळमो उवज्झायाडुं ळमो लोये सव्वेसाहुडुं हेशो पंचनमो यारो शव्वे पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेशिं परमं हवै मंगलम। बोले त्रिकालवर्ती नव देवताओं की, मुलायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्याशाह जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री शमेशाह जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मनवर्षि निर्दोष शाह जी महाराज की जय हो। बोलो मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तु गुरुवर। ओम। जैसा कि आपको विगत दिनों से बताया जा रहा है कि अपराजित मंत्र की महिमा हम तो क्या गणधर देव भी नहीं कह सकते। मात्र 27 बार रणमोकार मंत्र पढ़ के भी कोई मुनिराज मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी इसकी महिमा है। कई लोग बोलते हैं नहीं चलते फिरते नहीं करते, हम तो बैठ के ही करते हैं। तो ऐसा है ही नहीं कि आप जब बैठेंगे तभी कर्म का बंध होगा। कर्म का बंध तो 24 घंटे 12 महीने जीवन भर हो रहा है। जब से संसार में हैं, जब तक संसार में रहेंगे तब तक कर्म बंध हो रहा है, होता रहेगा। तो एक तो कर्म बंध से बचना है, पर 10वें गुण स्थान तक तो कर्म का बंध होता ही है। ना मुनिराज बच सकते हैं, ना आप बच सकते हैं। पर इतना अवश्य है कि यदि हम पाप कर्म के बंध से बच जाते हैं तो ये बहुत बड़ी समझदारी है, बुद्धिमानी है पढ़े लिखे व्यक्ति की, ये सम्यक दृष्टि की, धर्मात्मा की, एक वैराग्य की पहचान है। ना वैराग्यात परम भाग्यम, शास्त्रों में लिखा है वैरागी से बड़ा कोई बड़भागी नहीं होता है, पुण्यात्मा नहीं होता है, ज्येष्ठ श्रेष्ठ विशिष्ट नहीं होता है। तो यदि आप पाप से बचते हैं, क्योंकि पाप मनातर धर्मो बंधुर जीवस्य चेतनि शिन्वन संयम यदि जानिते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवति। जो व्यक्ति पाप को शत्रु समझता है और धर्म को मित्र समझता है, वो ही समझदार माना जाता है, पढ़ा लिखा माना जाता है, और पाप से बचने वाला ही पुरुषार्थी माना जाता है। पाप करने वाला पुरुषार्थी नहीं है, पाप करने वाला पापी है, कायर है, अज्ञानी है, संसारी है, वो दुखी होने की तैयारी कर रहा है। इसलिए इस महामंत्र के बारे में लोगों को पता नहीं है। बताइए इतनी महिमा जो बता रहे, मालूम थी आप लोग को? तो मन वचन काय 3 योग हैं अपने पास। यदि मन में भी लगता है तो वचन और काय भी योग अपना ही है। 33% मन के कम कर दो, 66% तो फिर भी पुण्य मिलता है। और यदि वचन भी नहीं लग रहा और आपके संस्कार बस काउंटिंग मशीन या माला चल रही जाप, तो भी 33% पुण्य तो मिलता है। और 33% में विद्यार्थी फेल नहीं, पास माना जाता है। इसलिए अपनी तरफ से बुद्धि न लगा करके जैसी गुरुओं की, आचार्यों की आज्ञा है उसके प्रति अपन को श्रद्धा रखते हुए करना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि परमात्मा तो पर वस्तु है, आत्मा का कल्याण तो निज का आश्रय लेने से होता है। तो उन्हें ये समझना चाहिए कि परमात्मा पर वस्तु है, लेकिन परमात्मा का ध्यान तो हमारा निज का है, वो निजी वस्तु है और वो हमारा कल्याण करने में सक्षम है। अब आपको एक ध्यान का ग्रंथ है तत्व विचार सार, आचार्य नागचंद महाराज जी ने लिखा है। क्या लिखते हैं? ध्यान से सुन लें सभी।
जे के मोक्षम गया, अभी तक जो भी मोक्ष गए हैं भूतकाल में अनादि काल से, गच्छन्ति के भी कम फल मुक्का, वर्तमान में विदेश क्षेत्र से मोक्ष जा रहे हैं, और भविष्य में जब भी कभी कहीं से मोक्ष जाएंगे, वे सभी इस महामंत्र की प्रसाद से, महामंत्र की कृपा से, महामंत्र की पंचपरमेष्टि की सेवा पूजा भक्ति स्तुति करने से ही जाएंगे। और वर्तमान में साक्षात कोई तीर्थंकर तो नहीं है, केवली भगवान तो नहीं है, लेकिन उनकी दिव्य ध्वनि वर्तमान में है, और उन दिव्य ध्वनि के अनुसार चलने वाले मुनिराज भी वर्तमान में है। आचार्य पद्मनंदी महाराज जी ने पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा है, संप्रत्यस्ति न केवली किल कलौ त्रैलोक चूड़ामणि, तदवाचा परमा सतेत्र भरतक क्षेत्रे जगद्योत कहा, सदरत्नत्रय धारिणो यतिवरास तासाम समालंबनम, तदवाची जिनवाची पूजन बता साक्षात जिना पूजिता। वर्तमान में केवली नहीं है, लेकिन उनकी दिव्य ध्वनि है, और दिव्य ध्वनि के अनुसार चलने वाले रत्नात्रय के धारी मुनिराज भी हैं, और वो जिनवाणी का आलम्बन लेकर के चल रहे हैं। इसलिए मुनिराज की जिसने सेवा पूजा कर ली, उसने साक्षात जिनेंद्र भगवान की सेवा पूजा कर ली, ऐसा कहा जाता है, शास्त्र में लिखा है। सो उन्होंने क्या कहा है, पूरी दिव्य ध्वनि का सार, पूरे केवल ज्ञान का सार, द्वादशांग का सार, देशना का सार, जिन शासन का सार क्या है, जिन शासनस्य सारो 14 पुब्बाण समुद्धारो, जस मणे नमोकारो संसारो तस्य किम कुडति। बहुत ध्यान से एक एक शब्द सुनने का है। पूरे जिन शासन का सार 14 पूर्वों से निकाला हुआ नमोकार मंत्र जिसके कंठ में है, संसार उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ कर सकता है। ये प्राकृत की गाथा, ये कषाय पहाड़ की गाथा है, जो साक्षात द्वादशांग के अंश माने जाते हैं, उसमें लिखा है। और सुने, ये नमोकार मंत्र पढ़ना केवल जाप नहीं है, ये जाप भी है, ये पदस्थ ध्यान भी है, और ये स्वाध्याय भी है। ये आगम का प्रमाण हम आपको देते हैं। तत्वानुशासन में लिखा है, स्वाध्यायः परमा तावत जपः पंच नमस्कृते पठनम वा जिनेन्द्रस्य एकाग्रस्य चेतसा। शास्त्रों का अध्ययन करना भी स्वाध्याय है, और एकाग्र चित्त से नमोकार मंत्र पढ़ना भी स्वाध्याय है। तो ये जाप भी है, पदस्थ ध्यान भी है, स्वाध्याय भी है, ये व्रत नियम संयम भी है, ये चारित्र है। ये वस्तुतः देखा जाए, जो आचार्यों ने लिखा है कि प्रत्येक धर्मात्मा का लक्ष्य होना चाहिए। क्या लक्ष्य होना चाहिए? ये मनुष्य पर्याय और उच्च कुल मिला है, तो सभी को इस जन शासन के माध्यम से अपनी समाधि की तैयारी करनी चाहिए, संलेखना की तैयारी करनी चाहिए। और संलेखना की तैयारी जीवन के अंत में नहीं होती है। यदि जीवन के अंतिम क्षण को सुधारना है, तो जीवन का प्रत्येक क्षण सुधारो। और वो कैसे सुधरेगा? प्रत्येक क्षण काय को और कषाय को क्रश करना है। सो कषाय तो वृद्धावस्था में होगी ही क्रश, काय को क्रश करना है, कम करना है, लेखन करना है, घटाना है। तो वो कैसे घटेगी? जो नमोकार मंत्र पढ़ रहा है वो संलेखना की तैयारी ही कर रहा है, वो प्रति समय समाधि की तैयारी कर रहा है, समाधि की भावना भर रहा है, उसका नियम से समाधि मरण होगा। क्योंकि वो नमो समाधि मरण के उद्देश्य से नमोकार मंत्र पढ़ रहा है। इसलिए पदस्थ ध्यान भी है, स्वाध्याय भी है, जाप भी है, जप व्रत नियम संयम भी है, और समाधि की साधना भी है।
इसलिए इसको सामान्य कर्म कार्य नहीं समझना चाहिए। कई लोग बोलते हैं हम तो सुबह सुबह शाम जाप कर लेते हैं। सुबह शाम कर्मबंध होता आदि अकेला तो आप सुबह शाम कर लेते। कर्मबंध तो दिन भर हो रहा है ना। और साथ ही अपन लोगों को अपनी आयु भी नहीं मालूम कितनी है। तीसरी बात ये भी नहीं मालूम कि अगली आयु का बंध कब होगा। अपकर्ष काल माने जो पॉइंट है आयु बंध का वो कब आएगा, जब अनिश्चित है सब कुछ, अज्ञात है सब कुछ। तो हम लोगों को तो प्रतिक्षण सावधान रहना होगा ना, सजग रहना होगा, तैयारी करनी होगी ना अगले भविष्य की। वो लोग अज्ञानी है जो इसी जीवन की सोचते हैं खाली कि ये जीवन हमारा सुख से शांति से निकल जाए। वस्तुतः आस्तिक व्यक्ति धर्मात्मा तो वो हैं, समझदार वो हैं जो इस जीवन की ना सोच करके अनंत भविष्य की सोचते हैं कि आगे भविष्य में हमारा क्या होगा। क्योंकि आत्मा तो शाश्वत है ना, अजर अजर अमर है। इस पर्याय के नष्ट होने के साथ ही थोड़ी यहीं पर सब कुछ समाप्त हो जाने वाला है। इसलिए जो भविष्य की सोचते हैं वे समझदार माने जाते हैं। क्योंकि आज तो आप स्वाधीन हैं, स्वतंत्र हैं, योग्य हैं, अनुकूलता है, ये तो जीवन निकल ही रहा है, सहज में निकल ही जाएगा। भविष्य में क्या होगा, आगे अगली पर्यायों में, अगले जन्मों में क्या होगा, उसकी चिंता करनी चाहिए। तो इस महामंत्र की महिमा के बारे में आचार्य शुभचंद्र महाराज जी ने ज्ञानाड़ों में लिखा है, कृत्वा पाप सहस्राणि हत्वा जंतु शतानि च अमम मंत्रम समाराध्य त्रियं चोपि दिवंगता। जिन्होंने हजारों पाप किए, कृत्वा पाप सहस्राणि हत्वा जंतु शतानि च, सैकड़ों प्राणियों को मार के खा गए, ऐसे मांसाहारी, ऐसे पापी, ऐसे निकृष्ट जीव भी अंत समय में इस महामंत्र को यदि सुनने मिल जाता है, उन्हें जाप ध्यान कर लेते, श्रद्धा कर लेते हैं, तो वे भी स्वर्ग में रिद्धिधारी देव होते हैं। सोचिए, जिन पापियों को, जिन मांसाहारियों को नरक में जाना चाहिए था, पशुगति में जाना चाहिए था, वे इस महामंत्र की कृपा से स्वर्ग में रिद्धिधारी देव हो जाते हैं। ऐसा यह महिमाशाली मंत्र है। साथ ही ये अवश्य है कि मूल में कैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, किस स्थान में आप जाप कर रहे हैं, कितनी श्रद्धा से कर रहे हैं, कितनी विशुद्धि से कर रहे हैं, कितनी एकाग्रता से कर रहे हैं, सोने की माला से कर रहे हैं, कि स्फटिक की माला से कर रहे हैं, कि धागे की माला से कर रहे हैं, कि वैजयंती की माला से कर रहे हैं, इसका भी फर्क पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। लेकिन मूल चीज़ तो महत्व की है श्रद्धा, विशुद्धि और एकाग्रता। वो यदि आपकी बनी रहती है तो ऐसा अनगार धर्मामृत में लिखा है कि घर में जाप करने से जितना पुण्य होता है, उसकी अपेक्षा वन में जाप करने से 100 गुना ज़्यादा पुण्यबंध होता है। और वन में जाप करने से जितना पुण्य का बंध होता है, उसकी अपेक्षा किसी पवित्र बगीचे इत्यादि में जाप करने से, घने जंगल में जाप करने से 1000 गुना ज़्यादा पुण्यबंध होता है। इसकी अपेक्षा पर्वत पर जाप करने से, जहाँ से कोई सिद्ध हुए हैं, 10,000 गुना ज़्यादा पुण्य का बंध होता है। उसकी अपेक्षा नदी के किनारे इत्यादि, जहाँ पर कि विशेष रूप से ठंडी आदि सहन करके भी जाप किया जा रहा है, तो वहाँ जाप करने से लाखों गुना ज़्यादा लाभ होता है। इसकी अपेक्षा जिनालय में जाप करने से करोड़ गुना ज़्यादा पुण्य का बंध होता है। और भगवान के निकट, जहाँ आत्मा और परमात्मा से ही संबंध रह जाता है, केवल ऐसी जगह बैठ कर के जाप करते हैं, तो करोड़ गुना ज़्यादा और अनंत गुना ज़्यादा पुण्य का बंध होता है। मूल चीज़ मात्र रखती है श्रद्धा, विशुद्धि, एकाग्रता। आप जितनी अच्छे से करते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि पूर्वक, उतना ज़्यादा लाभ होता है। करोड़ों करोड़ों जन्मों के बंधे पाप कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। और आचार्य पूज्यपाद महाराज जी ने अपनी पूरी जीवन की साधना, जितना भी उन्होंने जिस शास्त्र की प्रभावना की है, जितने भी लेखन ग्रंथों का लेखन किया है, भक्तियाँ बनाई है, 13 संस्कृत भाषा में अनेक ग्रंथ लिखे हैं, तब त्याग किया है, उस सब के बदले में अपन संसारी प्राणी तो थोड़ा सा विधान कराएंगे या कोई छत्र चढ़ाएंगे या कुछ भी करेंगे तो बदले में कुछ मांग लेंगे सांसारिक वस्तु। लेकिन वो कहते हैं, भगवान मेरे जीवन भर की जितना भी कोई संचित पुण्य हुआ है, तो उसके बदले में हम केवल इतना चाहते हैं
जिस समय हमारे कंठ से प्राण निकले उस समय नमोकार मंत्र हमारे कंठ में हो। नमोकार मंत्र कंठ में रहेगा तो 3 लोक की संपत्ति की कोई कमी नहीं रहेगी। कहीं पर भी जाएंगे आप, सुख साता संपत्ति अनुकूलता की कमी नहीं रहेगी। ये महामंत्र ऐसी महिमा रखता है। और कदाचित किसी अज्ञानी ने विष खा लिया है और प्राण निकलने के पहले उसे एहसास हो जाए कि मैंने गलती कर ली है, अभक्ष भक्षण कर लिया है, दूसरे की हिंसा करो तो भी उतनी पाप बंद होता है, अपने आप का आत्मघात करो तो उससे कहीं ज़्यादा ही पाप का बंद होता है। तो आत्मघात कर रहा है, विष खाकर के आत्मघात कर रहा है तो डबल अपराध कर रहा है। एक तो अभक्ष भक्षण कर रहा है, दूसरा स्वयं की आत्मघात कर रहा है। तो उसके प्राण निकलने के पहले यदि वो आलोचना कर लेता कि हे भगवान मुझसे गलती हो गई, क्षमा करें, और नमोकार मंत्र पढ़ते हुए प्राणों को छोड़ता है, तो वो जीव भी स्वर्ग में रिद्धिधारी देव होता है। अभक्ष भक्षण करने वाला वो जीव भी दुर्गति में नहीं जाता है, दुख का भागी नहीं होता है। ऐसी इस महामंत्र की महिमा है। दूसरा ये ज्ञानाड़ा में आचार्य शिवचंद्र महाराज जी लिखते हैं, प्राय सामान्य संसारी प्राणी आजकल क्या देखता है, अरे इन साधुओं की ये चर्या है, ये चेष्टा है, ये है, वो है, कमियां देखता है, केवल त्रुटियां देखता है। आचार्य शिवचंद्र महाराज जी क्या लिख रहे हैं कि आपने भोजन बनाने में 6, 8, 12, 14 घंटे कितने लगाए तैयारी में, 56 प्रकार का भोजन बनाया, साधु ने ले लिया, आकर के मनवचन काय की एकाग्रता से यदि एक माला भी फेर ली नमोकार मंत्र की, तो आहार करते हुए भी उपवास का फल मिलता है। क्या समझ में नहीं आया? नहीं तो ताली बजाते। हमें तो पता था कि सबसे लास्ट में गधा को समझ में आता है, बाकी प्राणियों को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। आपने 56 प्रकार का भोजन बनाने में कितना समय श्रम बुद्धि लगाई है और साधु ने आहार कर लिया है, आकर के मात्र एक माला फेरी है मनवचन काय की एकाग्रता से नमोकार की, आहार करते हुए भी उपवास का फल मिलता है। अब आया समझ में? जिनको आ गया होगा उन्हीं ने बजाई होगी ताली। और क्या लिखते हैं, जिस पार्श्वनाथ चरित्र में आचार्य वादिराज महाराज जी लिखते हैं कि जैसे पुद्गल की सबसे छोटी इकाई परमाणु माना जाता है, परमाणु से कोई छोटा नहीं है और आकाश से कोई बड़ा नहीं है, उसी प्रकार से 3 लोक 3 काल में नमोकार मंत्र से कोई बड़ा नहीं है। ये सब सिद्धियों को करने वाला है, सब रिद्धियों को देने वाला है, और इसकी ताकत तोप के गोले से अनंत गुनी जाता है। कल्याण के इच्छुक मनुष्य पार्श्वनाथ चरित्र का बता रहे हैं, आचार्य वादिराज महाराज जी लिख रहे हैं, आप माताएं मैंने सुन लें, इनका गणित हिसाब किताब थोड़ा अलग रहता है। वैसे जबलपुर की माता बहनों की बात मैं नहीं कर रहा, अन्यत्र की माताओं की बात कर रहा हूँ कि इनका हिसाब किताब, इनकी मतलब पुस्तकें शास्त्र अलग ही होते हैं। वे कहेंगे कि नहीं नहीं नमोकार मंत्र शुद्धि में नहीं पढ़ाओ, तो बिस्तर पे बैठे हो, तुम्हारे मुंह में कुछ डला है, तुम्हारे पाँव में कुछ डला है, तुम्हारे कपड़े शुद्धि नहीं है, बच्चे ने लघु संग शौच कर ली, तुम नमोकार नहीं पढ़ाओ। ये क्या लिख रहे हैं, कल्याण के इच्छुक मनुष्य सभी अवस्थाओं में, सभी स्थानों में नित्य मंत्र का जाप करे, ध्यान करे और वचन से जाप करे। ये कहती है ओंठ नहीं हिलना चाहिए, जिह्वा नहीं हिलना चाहिए। पता नहीं कौन से शास्त्र में पढ़ा है, आप लोग लाके सबको हम चुनौती देते हैं, लाके दिखाना, एक आध जगह दिखा देना, और हम कई जगह दिखाएंगे कि आप वचन से भी पढ़ सकते हैं, मन से भी पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा ना, मंत्र का ध्यान करें और वचन से जाप करें, पर ये नहीं पढ़ने देंगे। अंतराय तो डाल सकते हैं, मना कर सकते हैं, विघ्न डाल सकते हैं, लेकिन किसी को धर्म से नहीं जोड़ सकते, प्रेरणा नहीं दे सकते। फिर लिखते हैं, मनोरथों को पूर्ण करने के लिए नमोकार मंत्र कामधेनु के समान है, पाप रूपी वृक्ष को जलाने के लिए अग्नि के समान है। इस मंत्रों के रहते हुए अनिश्चित फल वाले दूसरे मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए।
मतलब जो अकेले नमोकार मंत्र में 84 लाख मंत्रों की ताकत है। सारे मंत्र उसी से निकले हैं। एक नमोकार की जाप कर लिया ने 84 लाख मंत्रों की जाप कर लिया आपने। और तराजू के एक पलड़े पर दुनिया के 3 लोग के सारे मंत्र रखे जाएं, सारे संप्रदाय के सबके, और एक पलड़े पर नमोकार मंत्र को रखा जाए, सारे मंत्र पासंग में चले जाएंगे, नमोकार मंत्र का पलड़ा हिलेगा भी नहीं। इतना गरिमाशाली महिमाशाली महात्मपूर्ण मंत्र है। और एक काम कर रहे नमोकार मंत्र पढ़ना, कार्य अनेक होते हैं। नमोकार मंत्र पढ़ने का कारण एक है, कार्य कौन कौन से अनेक हैं ध्यान से सुन ले। इसके बेनिफिट महत्व लोगों को नहीं पता, इसलिए नहीं पहनते काउंटिंग मशीन। यदि इसके महत्व महिमा पता होवे तो 1 मिनट के लिए भी ना छोड़ें। कहते भूल जाते, चश्मा तो नहीं भूलते, मोबाइल तो नहीं भूलते, चाबी तो नहीं भूलते, पैसों का पर्स तो नहीं भूलते। हाँ, ये कैसे भूल जाते? उसी के पास रखो जिसको नहीं भूलते। तो एक काम तो ये है कि साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों का बहुतायत से बंद होता है भगवती आराधना, और अनगार धर्मामृत का ये प्रमाण है। नमोकार मंत्र जितनी देर पढ़ रहे हैं, साता वेदनी को आदि लेकर सारी पुण्य प्रकृतियां बनेंगी बहुतायत से। दूसरा यह है, जो पुण्य प्रकृतियां उदय में आने वाली हैं उनके अनुभाग में वृद्धि होती है। आप ऐसे समझ लीजिए दृष्टांत से, अनुभाग क्या कहलाता है? जैसे मान लो किसी ने पहले थोड़ा बहुत कोई धार्मिक कार्य किया, अनुष्ठान किया, और उसने बकरी के दूध की तरह पुण्य बांधा। अब उसने श्रद्धा व सिद्ध एकाग्रता बढ़ाई, तो वो बकरी के दूध में जैसे मिठास और मतलब कहने से पौष्टिकता जितनी है, वो जैसे ही श्रद्धा विशुद्धि बढ़ाई, जाप किया आपने, तो वो गाय के दूध की तरह मिठास और पौष्टिकता हो जाएगी। यदि गाय के दूध की तरह बांधा है पुण्य, तो अब आप जाप कर रहे हैं तो वो आपका पुण्य भैंस के दूध की तरह मिठास और पौष्टिक हो जाएगा। यदि भैंस के दूध की तरह आपने पुण्य बांधा है, तो वो ऊँटनी के दूध की तरह पौष्टिक और मीठा हो जाएगा। यदि ऊँटनी की दूध की तरह पुण्य बांधा है, तो वो सिंगनी के दूध की तरह पौष्टिक और मीठा हो जाएगा। ये मंत्र लगातार जाप करने का भाव लाभ है, बेनिफिट है, विशेषता है, इसलिए लगातार करते रहिए। देखिए, जैसे मान लो पहले के ज़माने में, आजकल तो इलेक्ट्रिक का ज़माना है, सोना इत्यादि पिघलाना हो तो इलेक्ट्रिक से मिनटों में पिघल जाता है। पहले सोनार लोग क्या करते थे मालूम? एक वो क्या होती थी, फुकनी सी होती थी, उस कपड़े उस पर लकड़ी के भाई ऊपर सोना रख लिया, और एक दिया सलाई होती थी, और उस पर फूकनी से ऐसे फूक लगाते थे। लगातार फूक लगाते जाते थे। फिर जितनी टेम्परेचर की गर्मी चाहिए, उष्मा चाहिए, वो जब मिल जाती थी तो सोना पिघल जाता था। तो उसमें क्या करना पड़ता था? लगातार फूक लगानी पड़ती थी। यदि कोई सुनार एक फूक लगाए, फिर थोड़ा सा रुक जाए, बीच बीच में रुक जाए, तो वो सोना पिघलेगा। ठीक इसी तरह से आप लोगों ने सुबह शाम जाप कर ली, बीच में गैप कर दिया, तो आपका कर्म रूपी सोना पिघलेगा? नहीं पिघलेगा ना। ऐसे ही दूसरी बात, जैसे मान लो किसी जी वास्तुशास्त्री ने बताया कि इस स्थान पर जल है, 100 हाथ में जल है। सो एक व्यक्ति ने कहा हमको तो कुआं खोदना है, पानी चाहिए। सो उसने क्या किया, एक हाथ का गड्ढा खोदा, नहीं इधर नहीं है। बाजू में एक हाथ का खोदा, इधर नहीं है। उसने पूरे में एक हाथ के 100 गड्ढे खोद दिए। वो क्या कहता, अरे वो तो झूठ बोल रहे थे कि यहाँ पानी है, पानी है ही नहीं। तो आप बताइए, एक ही स्थान पर 100 हाथ खोदेगा तो पानी निकलेगा, कि एक हाथ के 100 गड्ढे खोद देगा तो पानी निकलेगा? है ना, उसी स्थान पर खोदना पड़ेगा ना। हम लोग की हर विषय में ये कमी रहती है। आप सब ध्यान से सुने, हम लोग 9 ठोकर तो लगाते हैं, 9 हथौड़े पटकते, 99 हथौड़े पटक देंगे,
घन पटक देंगे, 100वें घन में काम होने वाला था और हम लोग रुक जाते, छोड़ देते काम। अब वो नहीं होगा, 4 5 6 7 दिन हो गए, आहार हुए नहीं, अब नहीं होंगे, बंद कर दो। वो अगले दिन ही होने वाले थे और उन्होंने बंद कर दिया। मतलब एक दृष्टांत बता रहा हूँ, चौके का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो, हम लोग 99 घन पटकेंगे और बंद कर देंगे, और वो अगले में ही होने वाला था और वे बंद कर देते हैं। तो इसी तरह अपन को लगातार श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता से जाप करते चली जानी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति कहीं जा रहा था, नाव से नदी पार कर रहा था, अचानक तूफान आ गया। अब उसने नाव डगमगाई तो कहा, हे शंकर जी बचाओ। शंकर जी दौड़े आए कि अरे मेरा भगत डूब रहा है। वो आ ही नहीं पाए, इसके पहले वो कहते, हे गणेश जी बचाओ। अरे उन्होंने कहा, वो तो मेरे टरुआ को बुला रहा है, मेरे लड़के को बुला रहा है, हम क्यों जाएं। वो रुक गए। वो उन्होंने सुना कि अरे मेरा भगत डूब रहा है, वो आने वाले थे, इतने में गोदा ये दूसरे को बुला दिया उसने, लक्ष्मण जी के किसी दूसरे का नाम ले दिया, तो वो एक भी नहीं आ पाए और वो डूब गया। कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग एक ही मंत्र पर दृढ़ नहीं रहते। एक माला इस मंत्र की फैल ली, एक माला इस मंत्र की फैल ली, एक माला इस मंत्र फैल ली, एक माला, ऐसे बदलते रहते हैं। और जो बदलते रहते हैं ना, तो वो जैसी दशा 2 नाव पे पांव रखने वाले की होती है। कैसी दशा होती है? 2 नाव पे पांव रखने वाला नदी पार हो जाता है। तो जैसी दशा उसकी होती है, वैसी हमारी डगमगाती श्रद्धा की वजह से हमारी दशा होती है। हमें दृढ़ रहना चाहिए, आस्था को मजबूत रखना चाहिए। तो लगातार पढ़ेंगे तो क्या बेनिफिट होगा कि आपने गाय की तरह, ये बकरी के दूध की तरह पुण्य बांधा है, तो वो गाय के दूध की तरह हो जाएगा, मीठा और पौष्टिक। गाय के दूध की तरह पहले पुण्य बांधा है, तो वो भैंस के दूध की तरह मीठा और पौष्टिक हो जाएगा। भैंस के दूध की तरह बांधा है तो ऊँटनी के दूध की तरह मीठा और पौष्टिक हो जाएगा। ऊँटनी की तरह बांधा है तो सिंगनी की तरह हो जाएगा। ये लगातार जाप करने से अपना पुण्य बढ़ता रहता है और साथ ही पाप घटता रहता है। जो पहले पाप बांध लिए हैं आपने, तो वो जैसे मान लो हलाहल जहर की तरह पाप बांध लिए थे, अब आपने जाप किया तो हलाहल के स्थान पर जहर के रूप में रह गए, और जाप किया अब जहर के स्थान पर कांजीर की तरह कड़वे रह गए वो कर्म, और जाप किया वो नीम की तरह कड़वे रह गए, और जाप किया तो अब पाप से पुण्य में बदल गए। ये लाभ होता है, इसलिए लगातार करना चाहिए। कितने लाभ हो गए? एक तो लगातार जाप करेंगे तो शाता वेदनी को आदि लेकर सारी पुण्य प्रकृतियों का बंद होगा। दूसरा, पुण्य प्रकृतियां जो पतली कमजोर बांधी थी वो पौष्टिक मजबूत होंगी। तीसरा, बंधे हुए जो पाप हैं उनका स्थिति यानी संसार में रोक कर रखने की जो उनकी कैपेसिटी थी वो खत्म होगी, और अनुवाद उनमें जो ज़्यादा से ज़्यादा दुख देने की क्षमता थी वो खत्म होगी। तीसरा, नया पाप बंद नहीं रुकता है। ये कुछ एकांतवादी लोग हो गए आजकल, निश्चयवासी वगैरह, वो ये कहने लगे हैं आप नमोकार का जाप करोगे तो वर्तमान में जाप कर रहे हो तो पाप नहीं बनेगा। अब पिछले पाप कैसे नष्ट हो जाएंगे और आगे आप पाप से कैसे बचेंगे? क्योंकि इसमें लिखा है येसु पंचनमो यारो सब पाप प्रणाश लो मंगलालम च सभ्यम परम वही मंगलम। ये सर्व पापों का प्रणाशक है, सारे पापों का प्रणाशक नहीं हो सकता है। भूत के पाप नष्ट नहीं होंगे, भविष्य के पाप नष्ट नहीं होंगे, वर्तमान में आप पाप से बच जाएंगे यदि जाप कर रहे हैं बैठे हैं तो। लेकिन ऐसा कहना ठीक नहीं है। ये सारे शास्त्रों के प्रमाण क्या कह रहे हैं? पिछले बंधे हुए पाप भी नष्ट होते हैं, वर्तमान में भी पाप से बचते हैं, और ऐसा पुण्य बनेगा जो भविष्य में आपको पाप करने ही नहीं देगा। ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जुटाएगा कि आपको पाप करने का अवसर ही नहीं आएगा। इस अपेक्षा से त्रिकालवर्ती पापों को नष्ट करने वाला है ये नमोकार मंत्र। ये अपन को आगम के अनुकूल श्रद्धा रखनी चाहिए। तो नवीन पाप के बंध से भी रुकते हैं, बचते हैं। पिछले बंधे हुए पापों का भी नाश होता है। वर्तमान में विशेष रूप से पुण्यादि प्रकृतियों का बंध होता है। पिछले बंधे हुए पुण्य में भी स्थिति अनुभाग की वृद्धि होती है। तो नमोकार पढ़ना ये कारण एक हुआ
और ये कार्य अनेक होते हैं। साथ ही अब कोई ये कहने लगते हैं यदि हम पहले से हमने पुण्य किया होता तो पाप से मेरी रक्षा होती, अब ये समस्या आ गई है, अब क्या होगा भगवान का नाम लेने से। तो आचार्यों का कहना है कि तत्काल किया गया जो धर्म अनुष्ठान है, जाप इत्यादि है, वो परिणामों की उत्कटता से पाप कर्म के फल देने की शक्ति को हीन कर देता है, शीघ्र कर नष्ट कर देता है। और ऐसी शक्ति है कि पाप को पुण्य में बदलने में जैसे अंधेरा घना सघन था, बहुत लंबा चौड़ा था, लेकिन जैसे ही सूरज की किरण निकलती है सारा अंधकार उजाले में परिवर्तित हो जाता है। आप भी अपने घर में जैसे ही लाइट जलाते हैं 1 सेकंड भी नहीं लगता, सारा अंधेरा उजाले में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही नमोकार मंत्र पढ़ोगे आपके सारे पाप पुण्य में बदल जाएंगे, ऐसी सामर्थ्य है। फिर अनगार धर्मामृत का ही प्रमाण दे रहे। नमोकार मंत्र पूर्वबद्ध और आगामी समस्त पाप कर्म नष्ट करता है, पहले के भी न कर्मों को नष्ट करता है और भविष्य के भी। तो आप फिर प्रश्न करेंगे अभी कि भविष्य की अभी नमोकार पढ़ेंगे, भविष्य के कर्म पाप कैसे नष्ट हो जाएंगे। तो वही अर्थ लगाना है कि भविष्य में ऐसी स्थिति निर्माण करेगा, ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आपको पाप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक आपको पुण्य पाप करना ही नहीं देगा। अभ्युदय तथा कल्याणकारी पुण्य को लाता है, मंगलों में उत्कृष्ट मंगल है, जपों में उत्कृष्ट जप है, स्वाध्याय में उत्कृष्ट तप है। ये आचार्य परमेष्ठी कह रहे हैं कि ये जप भी है, तप भी है, स्वाध्याय भी है, संयम भी है। और नमोकार मंत्र के प्रभाव से ध्यान से सुने, लोग कहते हैं अरे श्रद्धा तो है ही नहीं, बिना श्रद्धा के कुछ नहीं होता है। ऐसा प्राय करके आजकल स्वाध्यायी लोग कह रहे हैं कि बिना श्रद्धा के किया गया धर्म किसी काम का नहीं है। ये सही है कि मोक्ष मार्ग में जो नजरा होती है सम्यक दृष्टि की वृत्तियों की, वो तो नहीं होगी, लेकिन मिथ्या दृष्टि ही सम्यक दृष्टि बनता है। सम्यक दृष्टि कौन बनता? तो मिथ्या दृष्टि ही अपने पाप को घटाएगा, पुण्य को बढ़ाएगा, वैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव को बनाएगा, तभी तो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। तो और साथ ही मिथ्या दृष्टि तो छोड़ दीजिए, अभव्य भी हो और मुनि बन करके नमोकार का जाप करते हैं, तो ऐसा उनके पुण्य का बंध होता है कि 9वें ग्रीवेक में 31 सागर की आयु का बंद करके चले जाते हैं। 31 सागर तक अवधिज्ञान के साथ, शुक्ल लेशा के साथ और अहमेंद्र बन करके वचनातीत सुख भोगते हैं। ऐसी इसकी महिमा है। और लिखे शास्त्रों में सामायिक बलाद योगी क्षणार्धेन छिपे चेत कर्म जालम महत्तना तपसा वर्ष कोटि भी। साधु समय के बल से, इस जाप के बल से आधे क्षण में, वैसे क्षण का आधा नहीं होता है क्योंकि समय कालद्रव्य की सबसे छोटी पर्याय है, लेकिन आचार्य इसकी महिमा बताने के लिए उसका भी आधा कर रहे हैं। आधे समय में इतने कर्मों की निर्जरा कर लेता है नमोकार के प्रभाव से कि करोड़ों वर्ष तक तपस्या करे तो भी ना हो गए। तो ऐसी महिमा इसमें बताई गई है। फिर बताते हैं जिस प्रकार महाव्रतों में ब्रह्मचर्य उत्कृष्ट है, मंत्रों में कर्म को जीतने वाला नमोकार मंत्र श्रेष्ठ है। दुनिया के जितने भी मंत्र हैं उनमें ये श्रेष्ठ माना गया। अन्य मंत्रों के फलदायक होने पर भी, यशस तिलक चिंपो में आचार्य महाराज लिख रहे हैं, सौदेव महाराज जी, कि अन्य मंत्रों के फलदायक होने पर भी इसी नमोकार मंत्र का जाप करना चाहिए। क्योंकि यद्यपि वृक्ष फल तो अग्रभाग में लगते हैं वृक्ष के, लेकिन उसकी जड़ ही सींची जाती है। उसी प्रकार से ये जो जड़ के स्थानापन्न नमोकार मंत्र है, इसी के जाप करना चाहिए। यह सब मंत्रों का मूल है, समस्त मंगलों में पहला मंगल है। सिद्ध किया हुआ यह एक मंत्र ही समस्त मंत्रों का कार्य करने वाला है। और वे सब मंत्र
इसके एक देश का भी काम नहीं कर सकते। ये अकेला सारे काम करने में समर्थ है और वे सारे मिलकर के भी एक देश कार्य की सिद्धि करने में समर्थ नहीं है। अभी कथ कहानी सुना देता है, सुनिए इसकी महिमा। कैसे पापी जीवों ने किस तरह अपना उद्धार किया है इस महामंत्र के प्रभाव से। आप लोग पात्रों को याद रखेंगे। एक कथानक पूरा एक चरित्र है एक ग्रंथ का, जो कुछ ही मिनटों में आपके लिए सार निकाल के नवनीत के रूप में दिया जाता है। भरत क्षेत्र के सौरीपुर नामक नगर में अंधक वृष्टि नाम के राजा राज्य करते थे। कहाँ पर? भरत क्षेत्र के सौरीपुर नामक नगर में अंधक वृष्टि नाम के राजा राज्य करते थे। एक बार उसी सौरीपुर के बाहर गंधमादन नामक पर्वत पर एक सुप्रतिष्ठित नाम के मुनिराज ध्यान कर रहे थे। तो एक सुदर्शन नाम के देव ने आकर उनके ऊपर घोर उपसर्ग किया। बहुत मार्मिक कहानी है, अद्भुत महामंत्र की महिमा को उजागर करने वाली है। तो उसने भयानक उपसर्ग किया। मुनिराज ने उपसर्ग को जीत लिया और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जैसे ही अंधक वृष्टि राजा ने ये समाचार सुना, अपनी सारी प्रजा के साथ अष्टद्रव्य की सामग्री लेकर के केवली भगवान की दर्शन पूजन बंदन भक्ति करने के लिए गए। ये सब करने के बाद दिव्य ध्वनि सुनी और दिव्य ध्वनि सुनने के बाद उन्होंने एक प्रश्न किया कि भगवान, इस सुदर्शन देव ने आपके ऊपर इतना भयानक उपसर्ग क्यों किया? आप लोग को सुनने लायक है, बहुत ध्यान से सुनिए। जब ये प्रश्न किया कि इस देव ने आपके ऊपर इतना उपसर्ग क्यों किया, तब आप कहानी सुनिए। वो कहते हैं इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के कलिंग देश में कांचीपुर नाम का नगर है। उस कांचीपुर नगर में दो सेठ रहते थे, एक सुदत्त और एक सूरदत्त। दोनों सेठों में अत्यंत मित्रता थी। एक बार दोनों सेठ धन कमाने के लिए विदेश गए, बहुत सारा धन कमा करके लाए और उनको लगा कि कोई सेल टैक्स अधिकारी आया है, तो उसके भय से उन्होंने नगर के बाहर ये गड्ढा खोदा और उसमें धन गड़ा दिया। और उनको धन गड़ाते हुए किसी व्यक्ति ने देख लिया, इनने नहीं देख पाया कि किसी ने देख लिया है। अब हुआ ऐसा, कुछ दिन बाद जब ये दोनों फिर मिलकर के वहां पर वो धन निकालने के लिए आए, तो जिसने गाड़ते हुए देख लिया था वो उसके पहले ही निकाल के ले गया। तो अब इन दोनों को एक दूसरे पर संदेह हुआ। ये सोचने कहने लगा, नहीं तुमने निकाल लिया हमारे अभाव में सोने में, तुमने क्यों निकाल लिया, तुम्हें नहीं निकालना चाहिए था। वो कहते नहीं तुमने निकाला है, बोले नहीं तुमने निकाला है। एक दूसरे पर जबरदस्त संदेह हो गया। आप लोग धन से यारी सोच समझ के करना। ये तो मित्र थे, भाई भाई भी धन के पीछे शत्रु बन जाते हैं, जीवन भर बैर बांधे रहते हैं और सगे भाई को सुप्रीम कोर्ट तक घसीट कर ले जाते हैं। ये नहीं समझते हैं कि भाग्य में होता तो भाग कर आता, भाग्य में नहीं है तो भाग कर चला जाता है। तो देखो ना, अभी ये जबलपुर में घटना हुई है ना, मालूम आप लोगों को, 60 सर्किट हुआ, 3-4 खंड की बिल्डिंग जलकर खाक हो गई, 3-4 करोड़ का नुकसान हो गया। भाई भाई से बैर चल रहा था, झगड़ा चल रहा था कि मेरा हिस्सा बराबर नहीं दिया, मुझे इतना नहीं मिला, जो भी हो चल रहा था कि मतलब उसके पीछे जो आत्मीयता होनी चाहिए भाइयों में, आपस में पिता पुत्र में, मित्रों में, सेठों में, वो नहीं है पैसे के पीछे, बल्कि उसका अहंकार अवश्य चल रहा है। वस्तुतः बिना सींग पूछ के पशु हैं। जो पराई पर द्रव्य है, धन आदि जड़ क्या है, पर द्रव्य है, और पर द्रव्य को लेकर अहंकार करते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं,
वे निरे अज्ञानी है और वे जो पाप कर्म बनते हैं ना, उसको करोड़ों जन्मों में भी नहीं काट सकते। बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे देशो पानी, वह देना है खून बराबर, जामे खेचा तानी। यदि किसी ने, पिता ने, भाई ने, मित्र ने, या जो भी सांझे में काम करते, बिना मांगे जो दिया है ना, वो दूध के बराबर पौष्टिक है, दूध के जैसा है, सुखदायी है, लाभदायक है। और मांगने पर दिया है, पिता ने है, भाई ने है, पुत्र ने, किसी ने भी, वो दूध नहीं दिया, वो पानी के बराबर है। और वह देना है खून बराबर, जामे खेचा तानी, जो खींच तान करके, लड़ झगड़ करके, जबरदस्ती लूट खसूट करके लिया जाता है, वो दूध भी नहीं है, पानी भी नहीं है, वह खून है। क्या है वो? खून है। और खून लेने और पीने वाला कोई मनुष्य या इंसान या सज्जन या भद्र धर्मात्मा नहीं होता है, वो राक्षस होता है, वो अनार्य होता है, वो म्लेच्छ होता है, वो पापी होता है। इसलिए भाग्य पर भरोसा रखना चाहिए कि हमको जो मिल गया है वो हमारे भाग्य में था, और होगा तो और आ जाएगा। लेकिन धन के पीछे भाइयों से बैर बांधना, पिता पुत्र से बैर बांधना, या किसी से बैर बांधना, ये महाअज्ञानता है। आप ले भी लोगे पर आपके भाग्य में नहीं है, तो वो चीज़ आप भोग नहीं पाओगे, दान में भी नहीं दे पाओगे, और सदुपयोग भी नहीं कर पाओगे। या तो उतनी कीमती चीज़ कोई नष्ट हो जाएगी, कोई व्यक्ति मर जाएगा, और या फिर वो चीज़ रखी रहेगी, आप केवल उससे लेकर के उसका कर्तृत्व, भोक्तृत्व, स्वामित्व लाद करके, पाप बांध करके दुर्गति में उसका फल भोगने जाओगे, उस चीज़ को नहीं भोग पाओगे। हुआ ऐसा, वे दोनों घनिष्ठ मित्र थे, भाई भाई से बढ़कर थे, लेकिन उस पैसे के पीछे एक दूसरे पर संदेह हो गया, और बात बढ़ती चली गई, भयानक दोनों में लड़ाई हो गई, बहुत घमासान युद्ध हो गया, और एक दूसरे को मार करके प्रथम नरक में चले गए। एक सागर तक, सागर मालूम आप लोग को, 2 लाख योजन का चौड़ा लवण समुद्र बराबर एक समुद्र है। अब 6 लाख की परिधि होगी, जिसके 2 लाख चौड़ाई है, तो परिधि कितनी होगी? 6 लाख से ज़्यादा। इतना बड़ा भरा समुद्र है, उतना ही खाली समुद्र है बाजू में। सुई की नोक से इस समुद्र को खाली करना है। ये खाली हो जाए और वो भर जाए, जितना टाइम लगे उतना बड़ा, उससे भी कहीं बड़ा एक सागर होता है। एक सागर तक बिन दोनों जो मित्र थे लड़ करके मरे, वहाँ पर भी एक दूसरे को मारते रहे, सताते रहे, पीड़ित करते रहे, एक सागर तक लड़ाई चलती रही। वहाँ से निकले दोनों मेढ़ा बने। मेढ़ा जानते हैं? गाड़र जैसा वो होता है ना, हाँ, बाल बाल से रहते हैं। वे बाल बाल वाले बाल बाल ना बच सके। हुआ ऐसा, जैसे ही मिले और तुरंत उनको पूर्व जन्म का बैर याद आ गया। बैर याद आया तो देखते ही साथ एक दूसरे को मारने का भाव हुआ, क्षति पहुंचाने का, दुखी करने का भाव हुआ, और आपस में लड़े वे दोनों मेढ़ा। बहुत जम से घमासान लड़ करके युद्ध करके फिर मर गए, और मर करके वे गंगा नदी के किनारे दोनों बैल बन गए। जैसे ही योग नियोग संयोग बना, फिर एक दूसरे का आमना सामना हुआ, और फिर उनको बैर याद आ गया, और फिर एक दूसरे से उनकी लड़ाई हुई भयंकर। घमासान युद्ध किया, और दोनों एक दूसरे को मार करके संवेद शिखर पर बंदर बन गए। कौन बन गए? वो दोनों सेठ जो सुदत्त और सुरदत्त थे, धन के पीछे लड़ करके मरे थे, सो वहाँ भी लड़े, और जैसे ही संवेद शिखर पर वो जवान से हुए, जैसे आमना सामना कभी मिले, और तुरंत पहले का बैर याद आया, और एक दूसरे के उनके दांत और नाखून और इस तरह की तो आपने देखी बंदरों के। फिर लड़े भयानक, और एक दूसरे से लड़े, और इतना मारा कि सुदत्त का जो जीव था बंदर, वो तो तुरंत उसकी मर गया। जो सूरदत्त का जीव था, वो बंदर घायल पड़ा, तड़फ रहा था, मरणासन्न था। उधर ऐसा योग नियोग बना, सुरगुरु और देवगुरु नाम के 2 चरण रिद्धिधारी मुद्राज ध्यान कर रहे थे संवेद शिखर पर्वत पर। अचानक आंख खुली, उस तड़पते हुए बंदर को देखा, मर रहा है। तुरंत अपना ध्यान छोड़ करके बंदर के पास गए। देखिए,
जो धर्मात्मा होगा वो नियम से दयालु होगा और वो नमोकार मंत्र अवश्य पढ़ेगा और पढ़ाएगा। आप लोग ये नहीं समझना महाराज को नमोकार ही आता है इसलिए इस पर बोलते हैं। आप जिस विषय पर सुनना चाहो तत्काल सब्जेक्ट रख देना, हम उस पर प्रवचन कर देंगे। लेकिन इसकी महिमा आपको पता नहीं है, आप उससे लाभान्वित नहीं हो रहा है, इसलिए बताया जा रहा है। चारण रिद्धिधारी मुनिराज बीतरागी शुद्धोपयोग में लीन थे, वे तुरंत आंख बंद करके फिर से ध्यान में लग जाते। लेकिन जैसे उनकी दृष्टि पड़ी कि अरे बंदर घायल है, मरणासन तड़फ रहा है, अपना स्थान छोड़ा, सामयिक छोड़ी, ध्यान छोड़ा और उस बंदर के पास पहुंच गए। बंदर को नमोकार मंत्र सुनाया। समय सारा नहीं सुनाया उन्होंने, क्या सुनाया? नमोकार मंत्र सुनाया। थोड़ी ही देर सुनाया, वो मर तो रही था, घायल तो हो ही गया था जबरदस्त। तुरंत नमोकार मंत्र के प्रभाव से 100 धर्म स्वर्ग में चित्रांगद नाम का देव हो गया रिद्धिधारी। इसके पहले तक नहीं हुआ देव। जब तक नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा, नहीं सुना, तब तक पहले नरक में गए लड़के मर के, उसके बाद मेढ़े बने, उसके बाद बैल बने, उसके बाद बंदर बने, सदगति नहीं मिली। जब नमोकार मंत्र पढ़ा और सुना तभी सदगति मिली। और वहाँ एक सागर तक खूब ठाट बाट से रहा, वैभव के साथ सुख भोगता रहा। फिर इसके बाद में वहाँ से चल कर के इसी जम्बूद्वीप के, इसी भरत क्षेत्र के और इसी कांचीपुर नगर में वो देव आकर के अब अजित सेन राजा और सुलक्षणा रानी इन दोनों की राजपुत्र बन गया। अभी तक नहीं मिली थी पर्याय। ये नमोकार मंत्र सुना तो वहाँ भी पुण्य खत्म नहीं हुआ, अभी वहाँ के ठाट बाट वैभव हो गए और वहाँ से चल कर के फिर अब ये यहाँ पर अजित सेन राजा सुभद्रा रानी के राजपुत्र समुद्रदत्त बन गया। राज का ठाट बाट भोगा। इसके बाद में मुनि दीक्षा ले ली। मुनि दीक्षा लेकर के अहमिंद्र बनाओ ग्रेवेक में गया, वहाँ तक 31 सागर तक सुख भोगता रहा। वहाँ से चल कर के पोदनपुर के राजा सुस्थिर और सुलक्षणा नाम की रानी के फिर राजपुत्र बन गया। राजपुत्र सुप्रतिष्ठित बने। उधर वो सुदत्त का जीव असंख्यात रसस्थावर योनियों में भटकता रहा, दुखी होता रहा, मरता रहा। अब कहीं वो सिंधु नदी के किनारे एक मृगाण नाम का तापसी रहता था। विशाला उसकी पत्नी का नाम था। उसकी ये गौतम नाम का पुत्र हुआ। कौन? सुदत्त का जीव। ये भी तापसी बना और तापसी बनकर के वो ज्योतिर्लोक में सुदर्शन नाम का देव हो गया। अब ये सुप्रतिष्ठित राजकुमार ने मुनि दीक्षा ले ली और उस गंधमादन पर्वत पर ध्यान कर रहे थे। जैसे ही वो ज्योतिर्लोक से वाला देव सुदर्शन देव कहीं विमान में बैठकर जा रहा था और जैसे ही मुनिराज के ऊपर उसका विमान आया तो वो अटक गया तो नीचे आकर के देखता है कौन है, तो वही मुनिराज। तो उसको तुरंत बैर याद आ गया, ये तो मेरा बैरी है, इसने एक जन्म मेरा धन चुराया था, ले लिया था, मेरे साथ धोखा किया था, जबकि उसने किया नहीं। देखो जरा गलत फहमी कितनी खतरनाक होती है, गलत धारणा कितनी दुखदाई होती है। उसने लिया नहीं था, वो गड्ढे में धन इन दोनों ने मिलकर के गाड़ा था और देख तीसरे ने लिया था और वही तीसरा व्यक्ति आके निकाल ले गया था। एक दूसरे पर संदेह हो गया था केवल। देखो बुराई कैसी चल रही, केवल भ्रम की वजह से चल रही ना, शत्रुता बुराई। एक दूसरे से लड़ रहे, मर रहे, मार रहे, दुर्गतियों में कष्ट उठा रहे। किसकी वजह से? गलत धारणा की वजह से, धन की वजह से। इसलिए ठीक से जानकारी होना चाहिए, निष्प्रयोजन के बैर विरुद्ध नहीं करना चाहिए। सोचो, असंख्यात रसस्थावर की योनियों में भटकता रहा वो जीव, कष्ट भोगता रहा बिना सर पैर की बुराई। तीसरा धन निकाल के ले गया है और एक दूसरे पर संदेह हो गया है। अब वो जीव तापसी जैसे ही निकला तो उसने भयानक उपसर्ग किया, ये मेरा शत्रु है, जबकि वो शत्रु नहीं था। उसने धन निकाले नहीं था, वो अलग से आई नहीं, अकेले में मिलकर के ही दोनों आए थे, तीसरे निकल ले गया था और भयानक उपसर्ग किया मुनिराज के ऊपर। मुनिराज तो अपने ध्यान में स्थिर रहे
और उनको थोड़ी देर में केवल ज्ञान हो गया। वो केवली बन गए। ये कौन है केवली? जो वही सूरदत्त सेठ का जीव है जो बंदर की पर्याय में नमोकार मंत्र सुन करके सुधरा है। चित्रांगद देव बना, फिर राजकुमार बना, फिर मुनि बन करके हेमेंद्र बना, फिर राजकुमार बना। कब से इसकी परंपरा सुधरी? नमोकार मंत्र पढ़ने और सुनने से लेकर के। सुन रहे हैं आप लोग? और इस महामंत्र के प्रसाद से उस बंदर के भाव से सुधार चालू हुआ। ये केवली भगवान बन गए। और जैसे ही देखा और तो प्रश्न किया क्या यहाँ पर अंधक वृष्टि राजा ने कि सुदर्शन देव ने आपके ऊपर उपसर्ग क्यों किया? तब की कहानी उन केवली भगवान ने सुनाई थी कि ये मेरा मित्र था, पैसे के पीछे इसने मुझको शत्रु बना लिया था, मान लिया था, और वो शत्रुता का बदला लेता चला आ रहा है, शत्रुता निभाता चला आ रहा है जन्म जन्म से। इस बार भी इसने मुझे शत्रु समझ करके उपसर्ग किया। वो सुन रहा था सुदर्शन देव। ये कहानी सुनी, अरे नमोकार मंत्र की ऐसी महिमा, ये बंदर की पर्याय से लेकर केवली बन गए और मैं अभी भी भटक रहा हूँ संसार में। उसको सम्यक दर्शन हो गया। उस ज्योतिर्लोक के देव को, सुदर्शन को ये उपदेश सुन, आपको सम्यक दर्शन हो गया होगा, मुझे भी विश्वास है, क्योंकि मैंने भी वही दिव्य ध्वनि सुनाई है जो केवली भगवान ने सुनाई थी अंधक वृष्टि राजा को। वही दिव्य ध्वनि मैंने आपको सुना दी है। ये मेरा चिंतन नहीं है, ये महामंत्र की महिमा है। आप समझ लो, सुन लो। और यदि आप इसके माध्यम से अपना भाव नहीं सुधार पा रहे हो, अपना कल्याण नहीं कर पा रहे हो, तो मैंने अभी तक जो दृष्टांत दिए हैं, वो कुत्ता का दृष्टांत दिया, आप कुत्ते से गए बीते हैं। मैंने वो जटायु पक्षी का दृष्टांत दिया, आप उस जटायु पक्षी से भी, गिद्ध से भी गए बीते हैं। मैंने बैल का दृष्टांत दिया, आप बैल से भी गए बीते हैं। मैंने नागनाइन का दृष्टांत दिया, आप उससे भी गए बीते हैं। मैंने दो चोरों के दृष्टांत दिया, आप उन चोरों से भी गए बीते हैं, व्यसनियों से। मैंने दो ग्वालों के दृष्टांत दिए, आप उन ग्वालों से भी गए बीते हैं। लगभग दर्जनों दृष्टांत में दे चुका हूं अभी तक। कितने दृष्टांत दिए? दर्जनों दृष्टांत दिए। इसलिए अभी भी नहीं लिया हो तो 1 लाख माला का नियम लेकर के 24 घंटे पहनो। आप जब सोने की, चांदी की, पीतल की, तांबे की, लोहे की अंगूठी पहन सकते हैं, उससे अंगुली नहीं कटती, पतली नहीं होती है। ये तो प्लास्टिक की है और ये सुरक्षा कवच है। अभी अभी एक नरसिंहपुर के सज्जन, कोई कमेटी के लोग कुंडलपुर गए थे। 4 व्हीलर 4 पलटी खा गई, गाड़ी मिट गई, आगे की पूरे कांच फूट गए। लेकिन कोई उसमें व्यक्ति काउंटिंग मशीन पहने हुए थे, एक भी व्यक्ति का कुछ नहीं हुआ, थोड़ी हल्की फुल्की चोट आई है बस। अभी अभी की घटना है। अभी एक लड़का वाशोदा का आया, बोले महाराज जी आपकी चतुर्मास से मैंने 1 लाख माला का नियम लिया था, मैं दिन भर इस काउंटिंग मशीन को पहने रहता हूँ, 4 व्हीलर से चलता हूँ, मेरे 9 एक्सीडेंट हो गए। कितने? 9 एक्सीडेंट हो गए हैं। 9 बार 4 व्हीलर मिट गई, सारे कांच फूट गए, पर ना मुझे ना मेरे ड्राइवर को कुछ भी नहीं हुआ। ये काउंटिंग मशीन का चमत्कार है। अभी आएगा 1-2 दिन में, तो उसी से सुनवाएंगे हम आपको। कितनी महिमा इसकी है कि सकारात्मक सोच आती है, सकारात्मक एनर्जी आती है, सुरक्षा कवच है। नमोकार का जाप करो, अपनी रक्षा आप करो। और साथ ही ये मशीन नहीं है, ये जैसे आप लोग के गाड़ी बंद करने के, चालू करने के, पंखा बंद करने के, चालू करने के, कूलर है, एसी है, हर चीज़ को बंद करने, चालू करने के रिमोट होते ना, ये भी 9 ग्रह उसकी रहे पक्ष में जो जपले नवकार। ये जो 9 ग्रह है ना आपकी जन्म कुंडली में विषम स्थानों में बैठे हैं, अधम स्थानों में बैठे हैं, उनको उच्च स्थानों में बैठाने का रिमोट है। ये क्या है? ये रिमोट है। इसलिए अभी भी नियम लेकर के जाप करें, संकल्प पूर्वक करें, आप सबका कल्याण होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें बतानी है, समय हो गया है, इसलिए आज यहीं पर रखते हैं। नियम लेकर के काउंटिंग मशीन और पुस्तक लेके जाएंगे, और ये पुस्तक अवश्य पढ़ लेंगे सभी लोग, इससे आपकी अनंत गुणी श्रद्धा बढ़ जाएगी। पीछे कोरे कागज है, तारीख डली है, सो 2 अक्षर लिखना है कि हमने दिन भर में 10,000 मंत्र पढ़े, तो 10 लिख के हाँ लिख दिया, बिंदी रख दी, और छोटा बटन दबा दिया, 0 हो जाएगा। काउंटिंग मशीन में पानी नहीं जाने चाहिए, नहीं तो बंद हो जाती है। जवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सौवाणी मस्तक नमो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन।
देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। आइए शरण। नवा नमकार पढ़ ले, फिर धीरे संकल्प कर ले। बोले द्वादश संघ जनवाणी माता की जय। पुस्तक पढ़ लेना है, नियम दिला देना है इसको भी, दो नियम दिला देना। बहुत अच्छा किया। और पढ़